वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बना रहे हैं चावल के पापड़, वो भी DIY सांचे से डिफरेंट स्टाइल में। मेरी 100% गारंटी है, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए चावल के पापड़ बनाएंगे, आपके भी पापड़ एकदम परफेक्ट बनेंगे, ना ही टूटेंगे ना ही फटेंगे, तलने के बाद 3 गुना फूल जाएंगे। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे पापड़ की रेसिपी अपलोड की थी, आपने उसे बहुत पसंद किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार भी आपके साथ DIY सांचे के साथ एक चावल के पापड़ की रेसिपी शेयर की जाए। चलिए देखते हैं इजी तरीके से चावल के पापड़ कैसे बनाते हैं। इस पापड़ को बनाने के लिए सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट चाहिए, नमक और चावल का आटा। किसी भी कप से 1 कप चावल का आटा कुकर में डाल दीजिए। जिस कप से आपने चावल का आटा लिया है, उसी कप से 4 कप पानी डाल देना है। इसलिए आप घर का कोई भी कटोरी या कप इसके लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कुकर है तो इसे कुकर में ही बनाएं। अब इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चम्मच नमक। गैस पे चढ़ाने के पहले सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गैस पर चढ़ा दीजिए, फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दीजिए। लगातार चलाते हुए इसे कुक करना है। अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तो चावल का आटा नीचे चिपकने लगेगा। मैं इसे कुकर में क्यों पका रही हूँ आगे आपको बताती हूँ। धीरे धीरे कुक करते करते ये थोड़ा सा गाढ़ा इस तरह का दिखाई देने लगेगा। आप देख सकते हैं इसमें एक बहुत अच्छा उबाल आने लगा है। मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए हमें कुक कर लेना है। जब इसमें एक उबाल आ जाए तब फ्लेम को लो कर दीजिए। अब फ्लेम को लो कर देना है, कुकर का ढक्कन लगा देना है। 6 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे बंद ढक्कन के साथ ही रहने देना है। और अगर फ्लेम लो नहीं होती है तो नीचे तवा रख दीजिए और फिर कुकर रखिए। लो फ्लेम पर कुकर बंद करके कुक करने से ये बहुत अच्छे से कुक भी हो जाएगा और नीचे से जलेगा भी नहीं। इसकी वजह से ही आपके पापड़ फटेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। कुकर की सीटी चेक कर लीजिए, अगर स्टीम है तो निकाल दीजिए, उसके बाद ओपन कीजिए। अगर आपने आटा ज़्यादा लिया है तो टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। ये कुक हुआ है या नहीं, इसको जानने के लिए ये बातें थोड़ी सी ध्यान से सुनिए। आप लोग मेरी रेसिपी को बहुत पसंद करते हैं, मुझे पता है, और अच्छा बना के खा भी लेते हैं, पर लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भी भूल जाते हैं। तो इस बार से इस बात का जरूर ध्यान रखें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। ये अभी गर्म है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। किसी भी पापड़ को बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अगर वो प्रॉपर तरीके से कुक नहीं हुआ है तो ये सूखने के बाद फट जाता है। एक प्लेट या फिर कटोरी में थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लीजिए, इसमें बैटर डालिए। अगर बैटर पानी में नहीं घुल रहा है, इसका मतलब बैटर पक चुका है, पर अगर ये पानी में घुल जा रहा है, इसका मतलब है कच्चा है। वैसे कुकर में बनाया है तो ये कच्चा नहीं होगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट है, बैटर रेडी है पापड़ बनाने के लिए। चलिए अब देखते हैं इसका DIY सांचा कैसा है। घर में पड़ा हुआ कोई भी पुराना प्लास्टिक का डब्बा या फिर पुराना प्लास्टिक का टिफिन ले लीजिए। नाइफ या फिर कटर की सहायता से इसे रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में कट कर लीजिए, या फिर राउंड में भी कट कर सकते हैं। मैं ये बड़ा वाला डब्बा रेक्टेंगल में कट कर रही हूँ। पहले ट्रायल रेसिपी के समय मैंने छोटा वाला डब्बा कट किया था। जब तक मैं डब्बा कट कर रही हूँ, आप ये बात ध्यान से सुनिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। डब्बा कट होके तैयार हो गया है। अब पापड़ बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक ले लीजिए, इसे प्लेन बिछा लीजिए। बैटर ठंडा हो जाने के बाद डब्बे को इस तरह से पॉलीथीन के ऊपर रखिए, इसमें डालिए बैटर। डब्बे को कट करने के बाद जो उसका एक पार्ट निकला है प्लास्टिक का, उससे ही इस पापड़ को फैला लेना है। देखिए इस तरह से
बहुत ही आसान है, बैटर ठंडा हो चुका है, हमारे हाथ भी नहीं जलेंगे, फटाफट ये पापड़ बनते जाएंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि पापड़ बहुत मोटे हैं, पर सूखने के बाद ये बहुत पतले हो जाएंगे। ये पापड़ 1 कप में लगभग 50 से 55 बन जाते हैं और बनाने में मीन्स फैलाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। है ना ये फटाफट बनने वाला स्मार्ट DIY सांचा। अगर आप इसी तरह के स्मार्ट पापड़ बनाना चाहते हैं, स्मार्ट रेसिपीज बनाना चाहते हैं, बने रहिए सीमा स्मार्ट किचन के साथ। अभी मैंने इसे फैन के नीचे डाला है, जब ये थोड़े सूख जाएंगे तब इसे 2 दिन की धूप में सुखा लेना है। ओवरनाइट में ही फैन के नीचे पापड़ इतने सूख गए हैं। अब आप इन्हें धूप में रख लीजिए। धूप में रखने के कारण पापड़ को आप लगभग साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, पर अगर आपने धूप में नहीं सुखाया है तो ये पापड़ 2 से 3 महीने में ही खराब होने लगते हैं। आप देख सकते हैं कितने आसानी से पापड़ निकल जा रहे हैं। बिना तले हुए पापड़ को आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। धूप में सुखा लेने के बाद पापड़ रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितने ट्रांसलूशन और पतले बने हैं। लीजिए, पापड़ तैयार है। अब इसे तल के देख लेते हैं। तेल को गरम कीजिए, फ्लेम को लो कर दीजिए और एक एक करके पापड़ डालते जाइए और निकालते जाइए। फटाफट ये पापड़ तल जाएंगे। वाओ, आप देख सकते हैं तलने के बाद ये कितने बड़े हो जा रहे हैं, लगभग 3 गुना बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी DIY सांचा वाली राइस पापड़ रेसिपी पसंद आई होगी। इसके लिए मुझे कितने लाइक मिलने चाहिए, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। मैं हमेशा आप सभी के कमेंट का वेट करती हूँ। मुझे आप सभी के कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आपको स्क्रीन पर 2 रेसिपीज दिखाई दे रही होंगी। इनमें से जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए, मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।